अभी सुबह के 4:18 हुआ है और मुझे अभी जल्दी-जल्दी रेडी होना पड़ेगा। इतनी सुबह उठने की तो मेरी आदत नहीं है, लेकिन आज उठना पड़ा क्योंकि 3 घंटे बाद मेरा फ्लाइट है गुवाहाटी टू कोलकाता और इतनी सुबह-सुबह अच्छा ड्रेस पहन के मुझे कहीं पे जाने का मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। कल रात सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए सोई और मेरा सिर एकदम दर्द कर रहा है। मुझे सुबह वाली फ्लाइट एकदम ही पसंद नहीं है। मेरे मम्मी-पापा को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों का ही फ्लाइट है और मैं उन लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। पता नहीं ड्राइवर भैया एक ही गाने को पूरे रास्ते ऑलमोस्ट 45 मिनट्स एक ही गाने को लूप में चलाए जा रहे थे। मुझे कुछ बोलने का मन नहीं किया क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी और उसके बाद फिर से मेरा दिमाग खराब होगा, तो इससे अच्छा मैं चुप ही रही। इतने दिनों बाद घर से जा रही हूँ तो थोड़ा मन खराब है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। खैर जो भी हो, बातें करते करते हम गुवाहाटी एयरपोर्ट तक पहुंच ही गए। लेकिन यहाँ ज्यादा देर तक आप अपना गाड़ी रोक नहीं सकते, तो हमें जल्दी जल्दी हमारे लगेजेस निकालना पड़ेगा, नहीं तो टाइम से ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ेगा। गुवाहाटी का ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। मैं आप लोगों से और एक बात शेयर करती हूँ, मेरे लास्ट फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस था तो उसके बारे में। जब मैं अपने हॉस्टल से कोलकाता एयरपोर्ट तक जा रही थी और मैं उबर करके गई तो वो ड्राइवर ने मुझे पूछा था कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने जा रही हो इंटरनेशनल। मैंने बोला कि अब फिलहाल तो डोमेस्टिक ही है। ये सुन के उन्होंने बोला कि आई होप समडे विल फ्लाई इंटरनेशनली। और उस दिन भी मेरा मन खराब था, लेकिन उनके इस बात ने मेरा मन एकदम खुश कर दिया। मम्मी पापा को बाय बोल के मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ और मैंने सोचा कि मेरे पास इतना टाइम है अभी, फिर भी मैं सिक्योरिटी चेक इन कर ही लेती हूँ और बाद में कहीं पे अच्छे से बैठ लेंगे। मेरा फेस देख के आप लोग अनुमान कर ही सकते हैं कि मेरा सिर इतना दर्द कर रहा था कि एक स्माइल तक नहीं निकल रही थी। ऐसे तो आज ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि हम 3 घंटे पहले आए थे तो आने में 1 घंटा लग गया और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह मिला के उसमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया और कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारा बोर्डिंग टाइम ही हो गया। फ्लाइट में चढ़ने के बाद पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है खिड़की से बाहर देख के उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है कि नहीं। और ये मेरी 5वीं फ्लाइट है अब तक की, फिर भी हमेशा एक एक्साइटमेंट रहता ही है। तो हम जा रहे हैं कोलकाता और कोलकाता असम से 55 मिनट्स की दूरी पे है और हमारे कैप्टन ने बोल दिया कि हम जा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर से। और मैं ऐसा मुंह क्यों बना रही हूँ क्योंकि इंडिगो का सॉन्ग भी रिपीटेडली बज रहा था और धीरे धीरे हमारी गाड़ी, हाँ ये गाड़ी ही तो है एक प्रकार की, अपनी उड़ान भरने के लिए रेडी होने लगे। तो हमने भी अपना कुर्सी का पेटी बांध लिया है और हम भी रेडी हो गए इस फ्लाइट में उड़ने के लिए। चलिए इतने टाइम में फिर से आप लोगों को मेरी पहली फ्लाइट की एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ी सी बता ही देती हूँ। तो जो मेरा पहला फ्लाइट था उसके लिए मैं एक्साइटेड भी काफ़ी थी और ऑब्वियसली तो रहूँगी एक्साइटेड, और ऊपर से वो मैं अकेली ट्रेवल करने वाली थी। एक तो मैं उससे पहले फ्लाइट में उठी नहीं थी और ऊपर से मैं फर्स्ट टाइम, और वो भी अकेले ही मैं फ्लाइट में ट्रेवल करने वाली थी। तो एक्साइटमेंट की वजह से मैंने ऑब्वियसली विंडो सीट ही बुक किया था और इतना एक्साइटेड होकर मैं विंडो सीट में बैठने के लिए आई और आते ही देखा धोखा, क्योंकि सीट के पास तो विंडो था ही नहीं। और मैंने फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ देखा और उन्होंने भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिया और उस विंडो सीट के लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी भरे थे और उसी वजह से मैंने उस दिन ही ठान लिया कि उस कंपनी के फ्लाइट से फिर से मैं कभी नहीं जाऊंगी। और ऐसे हम बात करते करते अभी बादलों के बीच में से जा रहे हैं, इसीलिए मैं जब भी फ्लाइट से जाती हूँ तब मैं विंडो सीट ही बुक करती हूँ क्योंकि आसमान इतना सुंदर दिखता है, लाइक आई कैन नॉट टेक माई आईज ऑफ फ्रॉम इट। तो इस पूरे ट्रेवल में इस बार मेरे पास वाले सीट में एक लड़का बैठा था और वो मुझे पूछा कि ये आपकी पहली फ्लाइट है क्या। मैंने बोला नहीं, तो क्यों, आपने क्यों पूछा? तो उसने बोला कि आपको देख के लगता है ये आपकी पहली फ्लाइट है, आप इतनी एक्साइटेड हो और बार बार आप विंडो के बाहर देख रही हो, एक बार भी आप सोए नहीं फ्लाइट में, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। तो वो लड़का बोला कि ये उसका पहला फ्लाइट है एंड ही वांटेड टू सी द स्काई टू, बट उसने तो मिडिल वाला सीट बुक किया है और मुझे अगर वो एक बार पूछ लेता तो मैं ऑब्वियसली देती ना, लेकिन शायद उसको भी लगा होगा कि अगर मैं पूछ लूं और डिनाई कर दे, रूडली बोले। लेकिन जब हम फ्लाइट से उतरे तब उसने मुझे ये बोला। एनीवेज हम बात करते करते अभी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और लैंडिंग के बाद हमने थोड़ी देर तक वेट किया ताकि आगे के लोग निकल सके और उसके बाद मैं निकलूंगी। चलो अभी मैंने बैग ले लिया है और प्लेन से उतर के हम कोलकाता एयरपोर्ट थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। इस एयरपोर्ट में मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन कभी भी इसको पूरा कंप्लीट तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। ये एयरपोर्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा भी है कंपेयर टू गुवाहाटी एयरपोर्ट और अभी मैं वीडियो करते करते मैं खो गई थी। वैसे तो फ्लाइट अटेंडेंट्स बोल ही देते हैं कि कौन से बेल्ट में लगेज बैग आएंगे, लेकिन मैं वीडियो बनाते बनाते ध्यान ही नहीं दी उस बात पे और गलती से मैं दूसरे बेल्ट के पास जाके मैं रुकी हुई थी कि मेरा बैग आएगा और मैंने स्क्रीन पे भी नहीं देखा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये स्क्रीन तो दूसरे फ्लाइट के लिए है और ले अब मैं दूसरे बेल्ट पे मैं रुकी हुई थी तो दौड़ दौड़ के गई और जाके मैंने देखा गुवाहाटी टू कोलकाता फ्लाइट
सीट का जो बेल्ट है उसी के पास रुक गई और मेरा बैग भी आ गया। तब तक लगेज बैग कलेक्ट करने के बाद मैंने सोचा आज के लिए हो गया, बाद में फिर से आएंगे और फिर से एक्सप्लोर करेंगे कोलकाता एयरपोर्ट को। अभी तो उबर बुक करना है और जल्दी जल्दी मुझे हॉस्टल पहुंचना है क्योंकि आई टोल्ड यू अबाउट माई हेड। ऊपर से 1 घंटे के अंदर ही वेदर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा नौशिया भी फील हो रहा था। और बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली एक मुझे गाड़ी मिल ही गई। गाड़ी में चढ़ते ही मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज जल्दी चलाना, जितना हो सके जल्दी पहुंचना है मुझे। और मैं मन में ही प्रे कर रही थी कि आज प्लीज रास्ते पे जैम ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो। लेकिन दमदम एरिया से थोड़ा बाहर आने के बाद ही गाड़ी रुक गया। और ये ट्रैफिक भी आज इतने गंदे तरीके से लगा था कि मैं क्या बोलूं, मतलब सब कुछ आज मुझे बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा था। कुछ भी अगर हो रहा आप समझ रहे हो ना, मतलब जो गाड़ी का हॉर्न है वो भी मुझे इरिटेट कर रहा था। रात भर मैं सोई नहीं, सुबह जल्दी उठ गई, उसके बाद फ्लाइट, उसके बाद फिर से अभी धूल और ये जैम, ट्रैफिक जैम, और मतलब पता नहीं सब खिच खिच लग रहा था। और गाड़ी में कुछ टाइम तक ट्रेवल करने के बाद मैं अपनी हॉस्टल पहुंच गई। घर से आके जब कैंपस में घुसी तब जाके मुझे सांस आई एकदम से, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो अपनी एंट्री करवाने के बाद मैं मिली नानी से, और ये हमारी हॉस्टल की नानी है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। उनसे मिलके मैंने उनका हालचाल पूछा और उनके साथ मैंने एक सेल्फी भी खींचा। उसके बाद मैं अपनी लगेज लेके अपने कमरे तक चल पड़ी। अभी भी हॉस्टल ऑलमोस्ट खाली ही है, 2-3 लोग ही अभी आए हैं। एनीवेज मैं तो पहुंच गई और मुझे अभी रेस्ट लेना है। मेरे रूममेट्स अभी तक आए नहीं है और मैं पहले ही पहुंच गई हूँ कि हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है 3-4 दिन बाद, तो मुझे 2 दिन का गैप चाहिए एटलीस्ट, ताकि मैं इस एनवायरमेंट के साथ फिर से एडजस्ट हो सकूं और मेरा जो माइंडसेट है फिर से पढ़ने लायक बन सके। दोपहर के 12 बजे के करीब मैं हॉस्टल पहुंच गई थी और उसके बाद मैं फ्रेश होके सिर्फ मैं सोई इतने टाइम कि जब मैंने आँख खोला तो एकदम डिनर टाइम ही हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी अपना मुंह हाथ धो के खाना खाने के लिए मैं अपनी दोस्त को बुलाने उसके रूम पे गई और हम दोनों अभी एक साथ खाना खाने के लिए जा रहे हैं। Bitch's bike. Bitch's bike. The fear has ended. This is very true. Yesterday I was walking by Bidisha. It was around 10 p.m. at night. There was nobody on the road. It was hell scary, and I walked that road alone. I would have never done this before. So thanks to all the bad people who come to my life to make me strong. They are strong enough now. मेरा डर वर खत्म हो गया guys. Please अब don't know bad. They are the mental gym for us. मेंटल फिटनेस वही रखते हैं। और यही सब बकवास करते करते हम मेस पहुंच गए हैं। हमारे हॉस्टल का मेस अभी तक खुला नहीं है तो दूसरे हॉस्टल में खाना पड़ रहा है और घर में इतने दिनों तक अच्छा खाना खाने के बाद मेस में खाना खाने का मन नहीं करता। ऊपर से आज मेस में बना है सोयाबीन, आलू भिंडी फ्राई और कुछ एक मिठाई भी दिया था साथ में। तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ आ गए हैं तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। आज पहला दिन है और 6 महीने तक प्रोबेबली और उससे भी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। और एक बार मेस अच्छे से स्टार्ट हो जाए, जब सभी लोग आएंगे यहाँ पे तब अच्छा खाना ही मिलेंगे। आज जो भी मिला है वही खा लेते हैं। वैसे दिन बहुत ही थकान भरा था तो आई डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू अदर थिंग्स टुडे। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और शुभ रात्रि।